गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आज हम लोग ये स्टार्टअप कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी डिफेंस एग्जाम में आप जब एंट्री करते हो, रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, सेकंड प्रायोरिटी आती है आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने का एक इंटेंशन ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कई सारे मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास अभी खत्म होने वाला है, तो उन्हें अगर फ्यूचर में रिवाइज करना होगा तब ये वीडियो उनके लिए इन हैंड होगा और कभी भी उसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। मेरे बारे में बता दूं, मैं माय नेम इज अनंत दुशिंग। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7907464627। सेकेंड है 9878493010। ईमेल anant@dushing@yahoo.com। हमारा एक वेबसाइट भी है galaxyfoundation.co और हमारा जो लोकेशन है वो वाघोली पुणे में है। ओके, अब ये सवाल आता है हर एक के लिए कि डू यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ फॉर द कंट्री। इसका आंसर आइदर यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। जिसका आंसर नो है तो उनके लिए आगे का सेशन किसी काम का नहीं, लेकिन जिनका आंसर यस है वो डेफिनेटली आगे का सेशन देखें। ये है इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस, इसे हम मार्कोस कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है और ये स्पेशलाइज्ड फोर्स हवा में, पानी के अंदर और जमीन पे तीनों पर भी कारगर है। ये नेवी की शिप का फोटो है। ओके, जब रफ सी होता है उसके अंदर भी नेवी सेल आउट करती है और नेवी का जो सेलिंग्स होती है उसके कारण हम लोग अपने कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी हम लोग छोटा सा मैप देखना चाहेंगे, शिवाजी महाराज फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी। अगर हम इसको चेकआउट करें तो इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है और उस कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी की जरूरत है। ओके, आज अगर हम प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, हमें कंटिन्यूस थ्रेट्स है हर जगह से, लेकिन अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों जो सेनाएं हैं वो अपना काम बखूबी निभा रही है, इसीलिए हम लोग अभी सुरक्षित है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। अभी छत्रपति शिवाजी के राजा के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी आउट करेंगे आगे के कुछ स्लाइड्स में। छत्रपति शिवाजी राजा ने नेवी का जो इंपॉर्टेंस है बहुत पहले समझ लिया था, क्योंकि उस टाइम उनके समय पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश ये लोग बाहर से आके इनका जो ट्रेड है इन्होंने स्टार्टअप कर दिया था। और छत्रपति शिवाजी राजा जो थे वो काफी विजनरी थे। उन्हें आइडिया था कि ये जो ट्रेडर्स है आज ट्रेड कर रहे हैं तो कल डेफिनेटली ये यहाँ पे रूलर्स बनने की कोशिश करेंगे। तब वो समझ चुके थे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी की जरूरत है टू काउंटर अटैक। अगर अपना जो सी पोर्ट्स है वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी की जरूरत है। तो इसी विजन से इन्होंने पहला जो शिप है उसका कील कल्याण में स्टार्ट किया था। कल्याण एक मुंबई का पार्ट है, वहां पर उन्होंने ये स्टार्टअप किया था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी राजा के नाम से एक यूनिट है नेवी का, दैट इज कॉल्ड INS लोनावला। ये उस यूनिट का फोटो है गेट का। और सेकेंडली वो जो सिंबल है, सेकेंड एडमिरल ऑफ शिवाजी, कान्होजी आंग्रे। तो कान्होजी आंग्रे एक ऐसे एडमिरल थे जिनको ब्रिटिश भी डरते थे और उनके नाम पे इंडियन नेवी का एक बेस है INS आंग्रे। ये एक बेस का फोटो है INS आंग्रे का। थर्ड INS तान्हाजी, ये जो बेस है ये भी छत्रपति के सरदार थे तान्हाजी मालुसरे, उनके नाम पर बेस्ड है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम ये सपना देख सकते हैं, कैन वी लुक, ओके, हम खुद को इसमें देख सकते हैं क्या। इसका आंसर आइदर यस है या फिर नो है। अगर यस है तो हमें आगे प्रोसीड जरूर करना चाहिए और उसका जो प्रोसीजर है वो समझना जरूरी है। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम फेल क्यों होते हैं। फेल होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता है। सेकंड ये है कि वेरी डिफिकल्ट एटीट्यूड, हमें लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर हमें लगता है कि वी कैन नॉट डू इट, ओके, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। फिर आता है लैक ऑफ रोल मॉडल्स, हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं है
जिन्होंने इन सब चीजों को अचीव किया है। नो करियर गाइडेंस एट स्पेसिफिक एज, हमें पर्टिकुलर एज में हमें गाइडेंस नहीं मिलता है। और सबसे प्रॉब्लम बड़ा है वीक स्टडी बेस्ड ड्यूरिंग इनिशियल स्कूलिंग। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम 8, 9, 10 या फिर जो भी अपना स्कूल लेवल का स्टडी करते हैं या कॉलेज लेवल स्टडी करते हैं, वो सारा का सारा स्टडी हम लोग करते हैं ओनली एग्जाम पास करने के लिए। और फिर इसी कारण से हम लोग आगे मूव आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। अभी हमें हमारे प्रॉब्लम समझ में आ चुके हैं, हमारा ड्रीम्स हमको क्लियर हो चुका है, तो अभी हम आगे क्या कर सकते हैं अब देखते हैं। आवर ट्रबल इज नॉट इग्नोरेंस बट इन एक्शन। हमारा प्रॉब्लम जो है वो इग्नोरेंस नहीं है बट इन एक्शन है। हमें बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते। ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। अभी हम लोग जो है किसी कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब तक हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। अगर हम नॉर्मली 8-9 बजे उठते हैं घर में, दैट इज अवर कंफर्ट जोन। उसको छोड़ के हमें उठना पड़ेगा कम से कम 4 या 5 बजे, तब जाके हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और तब जाके कुछ काम कर पाएंगे। सेकेंड एक कंफर्ट जोन होता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा गांव, हमारा स्टेट हमें छोड़ के नहीं जाना है, दैट इज आवर कंफर्ट जोन, लेकिन हमें उससे बाहर निकलना होगा। सेकेंड है कि क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। हमें बात करना छोड़ के काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। फिर आता है नेवर गिव अप। हमें किसी भी चीज को गिव अप नहीं करना है। अगर हम फेल भी होते हैं तब भी हमें क्या करना है, खड़ा होके आगे मूव ऑन करना है। और अपॉर्चुनिटी जो होती है कभी भी नहीं बनती है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है वो, वी हैव टू क्रिएट देम। अब हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज एंड डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में खासकर जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और पेंडेमिक के अंदर मैं आपको बता दूं कि डिफेंस सर्विसेज एक ऐसी संस्था है जहां पर पेंशन लागू है। बाकी कई सारे सर्विसेज में पेंशन बंद हो चुकी है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपके लिए डिफेंस सर्विसेज में पेंशन है। और सेकेंडली डिफेंस सर्विसेज में जो लाइफ है वो बहुत ही अलग है, तो वहां पर आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको हिट आउट कर सकते हो। डिफेंस फोर्सेस में 3 प्रकार आती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो वहां पर ऑफिसर सोल्जर्स के अलग अलग कैटेगरीज हैं। अभी हम लोग इस स्लाइड के अंदर हम ऑफिसर कैटेगरी के बारे में चेकआउट करेंगे। अभी ये जो प्रोसीजर है, अगर आपको ऑफिसर बनना है डिफेंस फोर्सेस में, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर है रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट, देन आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, और फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन हर कैडर के लिए 10+2 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आफ्टर इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी कैडर के लिए रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग होती है। एज पर द एज, एज पर द क्वालिफिकेशन एग्जाम अलग होती है, लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू सभी के लिए सेम होती है। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी हमें इस पे फोकस करना होगा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू एग्जैक्टली होती क्या है, उसके अंदर क्या चीजें आती है। ओके, अभी हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का डिटेल्स स्टडी आउट करेंगे। ओके, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के टोटल सेंटर्स हैं 13। इंडियन आर्मी के 4 हैं, इंडियन नेवी के 4 हैं, और इंडियन एयरफोर्स के 5 हैं। ओके, एसएसबी सेंटर फॉर आर्मी इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कापुरतला। ये सेंटर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। ओके, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक 4 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में 1-2 और बढ़ जाए। ठीक है। एसएसबी सेंटर फॉर नेवी भोपाल, बैंगलोर, कोयम्बतूर, विशाखापट्टनम। एसएसबी सेंटर फॉर एयरफोर्स देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी, काचरापारा। तो ये टोटल सेंटर्स है एसएसबी के। ये सेंटर्स का रीजन ये है कि इन सेंटर्स पे अलग अलग टाइप की एसएसबी होती है। यहाँ पे एयरफोर्स का जो एसएसबी सेंटर है, यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे पीबीएटी टेस्ट होती है, पायलट बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएसबी। एसएसबी आप कैसे जाओगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है मैथमेटिक्स। ओके, एनडीए का आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये ओनली एक एग्जाम के बारे में है। अगर आप एनडीए के थ्रू एसएसबी जाना चाहोगे तो एनडीए के लिए देखिए क्या क्राइटेरिया है। एनडीए का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का है मैथ्स का, और 600 मार्क्स का है जनरल एबिलिटी का। 300 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन कैरी करता है 2.5 मार्क्स, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सेकंड आता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, वहां पे 150 क्वेश्चंस आते हैं, और अराउंड वो क्वेश्चंस जो कैरी करते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है।
अभी क्वेश्चन आता है कि हम एनडीए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाई वी वांट टू ज्वाइन एनडीए। तो यहाँ पे इसके आंसर्स देखिए क्या है। ओके, बी अ लीडर एट, ओके, बी अ लीडर एट यंग एज, फिर सर्व द मदरलैंड, प्राइड एंड ऑनर, टीम वर्क, डिसिप्लिन लाइफ, बेस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एसएसबी में आपको क्या चेक किया जाएगा, तो एसएसबी चेक करती है आपकी ओएलक्यूज, दैट इज कॉल्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एसएसबी बेसिकली चेक करती है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। उसके अंदर देखिए ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज टोटल 15 है, उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ओके, सेकेंड आती है रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, और फोर्थ आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, फिर ग्रुप 2 में देखेंगे हम लोग सोशल एडजस्टमेंट्स। उसके अंदर आता है सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड चीज सोशल इफेक्टिवनेस, इसके अंदर देखिए क्या क्वालिटीज आती है, इनिशिएटिव्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। और फोर्थ कैटेगरी आती है डायनामिक्स। ओके, इसके अंदर क्या आता है, डिटर्मिनेशन, करेज और स्टेमिना। तो ये टोटल 15 क्वालिटीज है, ये एसएसबी के अंदर टेस्ट की जाती है। अभी फॉर फर्दर इंक्वायरीज आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है, मैंने मेरा सब कुछ स्क्रीन पे शेयर किया है। सो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस है इसके अंदर हम एक एक क्वालिटी के बारे में स्टडी आउट करेंगे। ओके, जय हिंद।